जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड लीडिंग चैनल में। तो आज हम क्या था रीड 2021 में दो बातों पे बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक तो आपका जो आपत्तियां लगी हैं अभी तक, उसमें जो बोनस अगर मिलता है तो कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक प्रोविजनल ऑफिशियल की में डिफरेंस समझेंगे कि प्रोविजनल की क्या होती है, ऑफिशियल की क्या होती है, और इन दोनों के बीच में कितना गैप आएगा एक बार प्रोविजनल की रिलीज होने के बाद, ऑफिशियल की कब रिलीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो मैं चीज़ आपके साथ एक डिस्कस करने वाला था वो आपत्ति को लेके कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ग्रुप में ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, फिर बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया है। लगभग अभी जो आंकड़ा आ रहा है मेरे हिसाब से लगभग 50 से 60 हज़ार ऑब्जेक्शन लग चुके हैं। तो आपको कई बार ये भी लगता होगा कि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाएंगे अगर तो उसका कुछ फ़ायदा मिलेगा क्या। देखो, अगर आप किसी क्वेश्चन पे किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अगर 5,000 लोग ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो इसका फ़ायदा तो मिलेगा, क्योंकि डेफिनेटली बोर्ड जो होगा उसको देखेगा कि यार इस क्वेश्चन पे इतने ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगे हैं तो उस क्वेश्चन पे ज़्यादा वो ध्यान देगा। इसमें कोई शक नहीं है, ये डेफिनेटली हो गया होगा, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। अब एक जो इस ईयर में बोर्ड ने जो प्रॉब्लम की है वो ये कर दी कि 2018 में क्या था, ये फ्री था। आपका ऑब्जेक्शन अगर आप हो तो फ्री था, उसमें कोई, अभी 2021 में ये ऑप्शन कर दिया कि 300 रुपये आपको पर क्वेश्चन पे करने पड़ रहे हैं। ये बोर्ड ने बहुत गलत चीज़ की है, ये नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ये क्या है, सीटेट से इन्होंने उठाया है ये चीज़। सीटेट में आपको पता हो तो शुरू से ही आपको ऑब्जेक्शन लगाने का कुछ ना कुछ फ़ी पे करनी पड़ती है, और वहीं से इन्होंने ये चीज़ उठाई है। अब आते हैं, आपत्तियां आपकी लग चुकी हैं और आपत्तियों के हिसाब से जो भी आपत्तियों का काउंट और जो मेरे पास कंफर्मेशन आ रहा है उसमें आते हैं आपके मिनिमम आपके जो है L1 में कम से कम 5 क्वेश्चन बोनस हो सकते हैं। ठीक है, और L2 में आपके जो है कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बोनस हो सकते हैं। ये तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है आपके लिए कि ये क्वेश्चन आपके बोनस हो सकते हैं। देखो, अब बोनस दो तरीके से होते हैं। बोनस क्या हो सकता है, या तो आपका क्या हो कि दो तरीके बनते हैं आपके बोनस के। एक तो आपका क्या हो कि बोनस हो रहा है ड्यू टू मिसप्रिंट। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से कुछ मिसप्रिंट हो गया कि जो उसकी इंपॉर्टेंस थी क्वेश्चन की, या उसकी लैंग्वेज में कुछ ऐसा मिसप्रिंट है कि उस क्वेश्चन का मतलब ही बदल जाता है। ठीक है, या फिर ऑप्शन मिसप्रिंट है। इस केस में तो कंफर्म बोनस ही होता है, कोई शक नहीं है आपका। एक केस आपका बनता है जब आपका लॉजिकल क्वेश्चन गलत हो, या ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, या फिर मल्टीपल ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है। अब होगा क्या कि इस केस में तो कट ऑफ पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे। क्योंकि इस केस में तो अगर बोनस हुआ तो सबको ही मिलेंगे। तो जिसके 120 थे उसके 125 हो जाएंगे, जिसके 115 थे उसके 120 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर कट ऑफ जो है 125 हो जाएगी, इसका सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ। ठीक है, सिलेक्शन इसका ही हो रहा है, सिलेक्शन इसका तब भी नहीं हो रहा था और अब भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इस स्टूडेंट का। लेकिन मल्टीपल ऑप्शन वाला अगर केस आता है, इस केस में दिक्कत हो जाएगी। और स्पेशली एक चीज़ और इसमें फैक्टर है, वो भी डिस्कस करेंगे। मल्टीपल ऑप्शन में क्या होता है कि सपोज आपने किसी ने ए लगाया था और उसने गलत माना था, तो उसका क्या, एक नंबर उसने अपना कट माना था। लेकिन अब जो बोर्ड ने दिया था बी, लेकिन बोर्ड ने अब क्या कर दिया, ए और बी दोनों दे दिए। तो अब क्या होगा, इसके मार्क्स बढ़ जाएंगे ऑब्वियसली। तो इस तरीके से मार्क्स में चेंजेस आने के चांसेस बहुत हैं। ठीक है, अब आते हैं आपका जो मेन टॉपिक आता है वो कि बोनस पे आपका ये तो हो गया। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोविजनल की और आपकी ऑफिशियल की क्या होती है। देखो, अभी जो की आई थी 23 अक्टूबर को, ये होती है आपकी प्रोविजनल की। प्रोविजनल की का मतलब होता है कि इनको ये भी पता है कि कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है, और मैं कहूँ कि जान करके भी कुछ लोग बोल रहे हैं कथित तौर पे, लेकिन मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन प्रोविजनल की में क्या होता है कि आपकी जो अभी की आई है वो प्रोविजनल की है। अब आफ्टर ऑब्जेक्शन इसमें लगेगा आपका ऑब्जेक्शन जो कि लग चुका है, आपत्तियाँ। इसके बाद जब जो की आएगी ये होगी आपकी फाइनल ऑफिशियल की। इसमें फिर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये आपकी फाइनल ऑफिशियल की होगी, और ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है। हर साल ये प्रोसीजर होता है, हर साल क्वेश्चन चेंज होते हैं, बोनस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस के मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होते हैं। ये एक प्रोसीजर है। ओनली डिफरेंस इस प्रोसीजर में ये आया कि इस बार इसको इन्होंने पेमेंट कर दिया है, बाकी तो ये प्रोसीजर आपका नॉर्मल फॉलो होता है, हर जगह होता है। ठीक है, ये था आपका कॉन्सेप्ट प्रोविजनल की का और ऑफिशियल की का। अब जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ वो है आपकी कट ऑफ वाली बात। ठीक है, चलो अब आते हैं कट ऑफ वाली बात पे कि बोनस से मैंने आपको बता दिया दोनों ऑप्शन में से कट ऑफ पे कैसे फर्क पड़ेगा। देखो, ये आपको पता है कि लेवल 1 और लेवल 2 का हमने सर्वे किया था, उसके हिसाब से हमने मार्क्स की कट ऑफ निकाली थी, और मैंने आपको बताया था कि ये आपकी जो रेंज है, ये आपकी रेंज सिलेक्शन वाली रेंज आ रही है। ठीक है, और ये रेंज डेफिनेटली वेरी करती जाती है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मार्क्स स्टूडेंट गेट। जितने ज़्यादा उनके मार्क्स होंगे ये रेंज नीचे की तरफ आती जाएगी। ठीक है, एक जो प्रॉब्लम आई थी प्रोविजनल की से, मैं आपको पता हो कि प्रोविजनल की से बहुत सारे लोगों के मार्क्स जो है कम हो गए थे। लगभग आप देखो यहाँ से कि 3 से 5 नंबर जो है लगभग 70% लोगों के कम हो गए थे।
इससे क्या हुआ था, इससे आपकी जो कट ऑफ है वो गिर गई थी। अब लेकिन जो ऑफिशियल की आएगी उसमें ये मार्क्स आपके कन्वर्ट बराबर हो सकते हैं। बोर्ड पे डिपेंड करता है, क्योंकि बोर्ड क्या है, कई सारी चीज़ों को देखेगा। बोर्ड वहाँ पे देखेगा कि आपने जो आपत्ति लगाई है उसमें उस आपत्ति का जो आप प्रूफ दे रहे हो वो किससे है, वो राजस्थान बोर्ड की बुक को सही मानता है, ऑथेंटिक कोई बुक ने आपने लगाई है उसको सही मानता है। कई बार क्या होता है कि अब अगर राजस्थान बोर्ड की आंसर को सही नहीं मानते हो तो कई लोग इस पर भी आपत्ति लगा सकते हैं कि मैंने तो बोर्ड की बुक से पढ़ाई की थी, बोर्ड में अगर इसका आंसर है, तो उस केस में मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। बोर्ड से जो आंसर है वो भी हो जाता है, और एक ऑथेंटिक बुक या फिर कोई रेफरेंस बुक है जिसको बोर्ड सही मान लेती है तो उससे भी सही हो जाता है। तो इस केस में मोस्ट ऑफ चांसेस क्या होते हैं, आपके मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। अब क्या होगा कि जब इस तरीके की होगी तो ये बात आपकी हो जाएगी नॉर्मल। ठीक है, तो बोनस होने से आपकी जो कट ऑफ पे जो फर्क पड़ेगा वो इतना सा पड़ेगा कि आपकी जो कट ऑफ कम हुई थी, वो जो नंबर, जिन लोगों के नंबर कम हुए थे, अब उन लोगों के नंबर वापस से उस रेंज में आ जाएंगे जिस रेंज में हमने इनिशियली में डिस्कस किए थे। तो आपकी जो कट ऑफ है वो कट ऑफ आपकी फिर से इस रेंज में आ जाएगी जो मैंने आपको बताया था कि 4 से 5 मार्क घट तक थी, वो वापस। लेकिन उससे नुकसान किसी का नहीं होगा, लेकिन कम से कम 100 से 150 या 200 बच्चों में ये हो सकता है, क्योंकि आपने नोट किया होगा यहाँ पे कि नंबर बहुत कम लोगों के बड़े थे। तो जिन लोगों के बड़े थे शायद उन लोगों के कम हो सकते हैं या और भी बढ़ सकते हैं, या तो ये वाला केस आ सकता है इनके नंबर और कम हो सकते हैं या फिर इनके और बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, एक तो सिनेरियो ये बनेगा। लेकिन किसी क्वेश्चन पर आपके मतलब कम होना या बढ़ना उस पर डिपेंड करता है कि बोनस उसको किस तरीके से माना गया है। अगर उसको बोनस माना गया है यानी कि क्वेश्चन को कैंसिल करके सबको मार्क्स अलॉट कर दिए तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मल्टीपल ऑप्शन को करेक्ट माना गया है तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अब बात आते हैं कट ऑफ पे। देखो कट ऑफ मैंने आपको ये बताई थी यहाँ पे, तो इस कट ऑफ में मेरे हिसाब से ज़्यादा चेंजेस नहीं आने, इसलिए मैं ड्रास्टिक चेंजेस में नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि 1 से 1.5% का आपका डिफरेंस कट ऑफ में आ सकता है। ठीक है, कट ऑफ को पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया था। कट ऑफ को पढ़ने का तरीका सिंपल है कि आपको ये जो कट ऑफ है इसको पढ़ना है कैसे, इस तरीके से। ये वाला जो रेंज है 80% प्लस वाला, ये आपका सेफ रेंज हो जाता है। सेफ कहूँ कि सेफेस्ट रेंज है ये आपका। ठीक है, और ये वाला जो हो जाता है आपका वो सेफ जोन हो जाता है, और ये वाला जो है आपका ये क्लोज जोन हो जाता है बस। तो ये कट ऑफ को पढ़ने का तरीका है कि अगर आपके परसेंटेज में लेवल 1 में इसके मार्क्स आ रहे हैं तो ये आप सेफ जोन में हो, यहाँ आप सेफ जोन में हो, सेफेस्ट जोन में हो, यहाँ आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ आप दौड़ में हो बहुत अच्छी तरह, यहाँ आप एक क्लोज दौड़ में हो। ठीक है, अगर 76.5 है 75 है तो आपके चांसेस फिर भी बन सकते हैं। और ये साइंस मैथ की कट ऑफ है आपकी, जो लेवल 1 की, जो लेवल 1 की सो लेवल 1 एक ही पेपर आता है तो एसएसटी कट ऑफ है। यही कट ऑफ मैंने लेवल 2 में बताई थी आपको कि ये जो रेंज बन रही है इस रेंज का फिर से मतलब वही होता है कि अगर मैं ये कट ऑफ बताता हूँ तो ये आपकी ये है कि ये वाला आपका सेफ जोन है, सेफेस्ट जोन है, ये आपका सेफ जोन है, और ये आपका जो है क्लोज जोन बन जाता है। ठीक है, और इस क्लोज जोन में भी मैंने आपको कई बार बताया कि कैटेगरी वाइज बहुत कम हो जाता है। जैसे मैंने आपको एसटी में बताया था, एसटी में बहुत नीचे आ जाती है कट ऑफ, और विद इन सब्जेक्ट में बहुत नीचे आ जाती है कट ऑफ, क्योंकि ये साइंस मैथ का टारगेट है और 60% मेरा जो है अजम्पशन है ग्रेजुएशन में। लेकिन नॉर्मली इंग्लिश में, संस्कृत में, हिंदी में तो खैर ज़्यादा जाती है कट ऑफ, पर इंग्लिश में नॉर्मली कम हो जाती है कट ऑफ। तो इंग्लिश में जनरल की कट ऑफ और आप कम कर लो, वहाँ से आप जो है अपना सेफ जोन और सेफेस्ट जोन निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये मैं आपके साथ मेनली डिस्कस करना चाह रहा था। मेन चीज़ आपको जो आपत्ति वाला जो कॉन्सेप्ट था वो आपको पता लग गया कि कितने क्वेश्चनों पे लगभग जो आपके ऑन एन एवरेज 10 से 15 क्वेश्चन पे आपत्ति लगी है, जिसमें से मेरे जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से क्लियर है कि आपकी जो है 5 क्वेश्चन L1 में और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके L2 में बोनस हो जाएंगे। उसके बाद जो आपकी कट ऑफ पे इफेक्ट होगा वो 1 से 1.5% का कट ऑफ पे इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो इफेक्ट आ गया था आपका, जो लगभग 3 से 4% का लगभग इफेक्ट आ गया था, वो इफेक्ट जो है अब 1 से 1.5 पे रह जाएगा आफ्टर बोनस आने के बाद। तो ठीक है, जिन लोगों के नंबर बढ़ गए थे उनके थोड़े से कम हो सकते हैं या बढ़ भी सकते हैं, फिर से वो डिपेंड करता है कि कौन से क्वेश्चन पे उन्होंने सही मान के उसको करेक्ट किया। लेकिन ये कन्फर्म है कि जिनके कम हुए थे उनके नंबर 100% बढ़ जाएंगे अब, ठीक है, बोनस के बाद। तो ये चीज़ होप आपको समझ में आ गई होगी। तो कट ऑफ आप एक बार देख लेना, ये मेरी फाइनल जो है कट ऑफ है, लगभग कट ऑफ इसी रेंज में जाने वाली है। काफ़ी एनालिसिस करके मैंने डेटा निकाला है, तो ये आपका जो है कट ऑफ इसी रेंज में जाएगी। अगर आप इस रेंज में हो तो आप टोटल सेफ हो। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना है, मेरे लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए बनाते रहेंगे। नेक्स्ट मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ बीएड वाला जो फंडा है, उससे कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और एक इस तरीके जो भी कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो होंगे मैं आपके लिए बैक टू बैक बनाता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही ऐसा वीडियो बने आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे उसकी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो मिलेंगे इस किसी एक्साइटिंग से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।